अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 की कंप्यूटर की बुक का चैप्टर नंबर 1। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है कंप्यूटर की बुक का। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे और इसके दो कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं और फिर सॉफ्टवेयर डिवाइसेस हम कौन कौन सी यूज़ कर रहे होते हैं डेली रूटीन में वो देखेंगे और हार्डवेयर देखेंगे कि हार्डवेयर डिवाइसेस हम कौन कौन सी यूज़ कर रहे होते हैं और उनके आगे से एग्जांपल्स क्या हैं। सो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटर को। सो फर्स्ट चैप्टर हमारा है हार्डवेयर बेसिक्स, ठीक है, यानी कि बुनियाद जो है ना हार्डवेयर्स की, उसे डिस्कस सबसे पहले करेंगे। इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव ऑलरेडी स्टडीज द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स बेसिक कंपोनेंट्स। वी विल रिव्यू देम हेयर। क्या कहते हैं, इन दी प्रीवियस क्लास, यानी कि प्रीवियस यानी कि पिछली क्लास में, ठीक है, क्लास 6 में। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव ऑलरेडी स्टडीज, के हमने ऑलरेडी पहले से स्टडीज़ यानी कि पढ़ा है। दी डेफिनेशन यानी कि तारीफ़ ऑफ कंप्यूटर की तारीफ़ एंड इट्स बेसिक कंपोनेंट्स, और इसके बुनियादी अज्जा। वी विल रिव्यू दैम हेयर, और जिन्हें अब यहाँ पर हम दोबारा से डिस्कस करने लगे हैं, ठीक है। यानी कि प्रीवियस क्लास में हमने पहले से स्टडी कर ली थी कंप्यूटर की डेफिनेशन और उसके बेसिक कंपोनेंट। इसमें हम उनकी डिटेल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको कहा था हम कंप्यूटर देखेंगे कि कंप्यूटर क्या है। इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, यानी कि जो कंप्यूटर होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। इलेक्ट्रॉनिक कौन सी होती है? जो बिजली से चार्ज हो या चले, ठीक है। विच प्रोसेस रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, यानी कि जो कि प्रोसेस करते हैं रॉ डेटा, खाम डेटा, यानी कि जैसे भी हम 1 2 3 लिख दें, ABC लिख दें, कुछ भी लिख दें, ठीक है, वो देखता है कि लिखा हुआ क्या है, ठीक है। फिर उसे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन यानी कि बामानी मालूमात की तौर पर हमें देता है, आउटपुट देता है। एंड आल्सो स्टोर आउटपुट फॉर लेटर यूज़, और आल्सो स्टोर यानी कि जमा कर लेते हैं आउटपुट, जो कि हमें वो मीनिंगफुल डेटा मिलता है फॉर लेटर यूज़, बाद के इस्तेमाल के लिए। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो खाम डेटा को प्रोसेस करती है और उसे बामानी मालूमात यानी कि इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है और उसे स्टोर भी करती है, ताकि हम बाद में भी अगर हमें वो इंफॉर्मेशन ज़रूरत पड़े तो हम वहाँ से देख सके। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी ये कंप्यूटर की डेफिनेशन है, ठीक है। अब नीचे क्या कहते हैं, कंप्यूटर वर्क विद दी हेल्प ऑफ इट्स कंपोनेंट। वर्क यानी कि काम करता है, हेल्प मदद से, कंपोनेंट्स इज्जा, यानी कि एक कंप्यूटर जो है वो अपने इज्जा की मदद से काम करता है। जब तक उसकी इज्जा साथ नहीं होगी वो वर्किंग सही नहीं करेगा। दी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, और जो कंप्यूटर है वो के इज्जा मुश्तमिल होते हैं किस पे? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे। दो इज्जा इसके होते हैं। ये देखिए कंप्यूटर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, मैंने यहाँ पर आपको बताया था। सबसे पहले हम देखेंगे सॉफ्टवेयर को। सॉफ्टवेयर को डिस्कस करते हैं। सॉफ्टवेयर इज़ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि सॉफ्टवेयर जो है सेट है किस चीज़ का? इंस्ट्रक्शन यानी कि हदायत का। गिव्स टू दी कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को दी जाती हैं, गिव्स यानी कि दी जाती है, टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, ताकि वो मखसूस, स्पेसिफिक यानी कि ख़ास या मखसूस काम कर सके, ठीक है। सॉफ्टवेयर हदायत का एक ऐसा सेट है जो कंप्यूटर को दी जाती हैं ताकि वो काम कर सके। A सॉफ्टवेयर इज़ आल्सो कॉल्ड अ कंप्यूटर प्रोग्राम, और सॉफ्टवेयर को और क्या कहा जाता है? कंप्यूटर प्रोग्राम भी कहा जाता है। आल्सो यानी कि भी, कॉल्ड कहा जाता है, यानी कि सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर प्रोग्राम भी कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यानी कि मिसाल के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट विंडो, MS वर्ड, ये जो दिए हुए हैं ना, MS वर्ड, कोरल ड्रॉ, डिवाइस पे, ये आपको इसकी एग्जांपल है। अक्सर MCQs में आ जाते हैं कि सॉफ्टवेयर जो है ना वो डिवाइसेस कौन कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट विंडो, MS वर्ड, कोरियल ड्रॉ, डिवाइस ड्राइवर्स, ये जो है ना ये एग्जांपल्स आपको पता। और सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक है, आपकी टास्क तक, ठीक है। और ये भी आपको पता होना चाहिए, MCQs में आ जाता है कि सॉफ्टवेयर कोर क्या कहा जाता है, तो सॉफ्टवेयर कोर क्या कहा जाता है? कंप्यूटर प्रोग्राम। अब हम नेक्स्ट को डिस्कस करते हैं हार्डवेयर को। पेज नंबर 3 पे है हमारा हार्डवेयर। The physical part of computer that we can see and touch are known as hardware.
फिज़िकल पार्ट यानी कि दिखाई दे रहे, फिज़िकल वो चीज़ होती है ना जिसे हम छू सकें, ठीक है। तो जो ऐसे फिज़िकल हिस्से कंप्यूटर के जो जिन्हें हम सी यानी देख सकें एंड टच और छू सके हैं, वो क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। दीज इंक्लूड्स द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस एज वेल एज सिस्टम यूनिट। और इसमें हमारे पास इन शामिल होती हैं, इंक्लूड शामिल होती हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस और इसके साथ साथ सिस्टम यूनिट भी, ठीक है। अब सबसे पहले हम इनपुट डिवाइसेस देखते हैं, इसकी कौन सी हैं। हार्डवेयर में ना आपने ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो था ना, सॉफ्टवेयर की ये मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। फर्दर उन्हें डिस्कस नहीं किया गया। हार्डवेयर की जो आगे से है ना डिवाइसेस आ रही है जो उसमें, तो वो इनपुट आ रही है, आउटपुट आ रही है, ठीक है, और स्टोरेज यूनिट आ रहा है, ठीक है, स्टोरेज डिवाइस और कम्युनिकेशन आ रही है, ठीक है। इनपुट में कौन कौन सी अब आती हैं, कीबोर्ड, माउस, कैमरा और माइक्रोफोन, जिसके ज़रिए ना आप कंप्यूटर में चीज़ कर, अब कीबोर्ड देखिए, आप कुछ भी टाइप करते हैं कहाँ से करते हैं, कीबोर्ड से। क्लिक किससे करते हैं, माउस से। आप कंप्यूटर में इन कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले हम इनपुट को डिस्कस करते हैं। Devices which are used to enter data into computer are called as input devices। यानी कि devices are used, वो devices जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं to enter यानी कि दाखिल करने के लिए या डालने के लिए डेटा को into कंप्यूटर में are called input devices। वो devices जिनको कंप्यूटर में डेटा डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है input devices कहलाते हैं। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और डिजिटल कैमरा, ये आपको एग्जांपल इसकी पता हो, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आउटपुट डिवाइसेस। डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू डिस्प्ले प्रेजेंट आउटपुट आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। यानी कि वो डिवाइसेस जिनके ज़रिए ना हमें कुछ दिखाई दे या सुनाई दे, उन्हें यानी कि डिस्प्ले करने के लिए जिसको इस्तेमाल किया जाए। जैसे कि आपको देखा मोनीटर, प्रिंटर, स्पीकर। मोनीटर से आपकी तस्वीर नज़र आती है, प्रिंटर से आपके पास पेज निकल आता है पूरा, और स्पीकर से आपको आवाज़ सुनाई देती है, आउटपुट आपको मिल रही है ना, तो वो आपकी कौन सी होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस होती है, ठीक है। ये एग्जांपल इसकी याद रखिएगा। नेक्स्ट आ गया स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस होल्ड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन परमानेंटली। यानी कि स्टोरेज की डिवाइसेस यानी कि ऐसी डिवाइसेस होती है जो होल्ड यानी कि जमा करके रखती हैं या पकड़ के रखती हैं अपने अंदर डेटा और इंस्ट्रक्शन को, यानी डेटा और हदायत को परमानेंटली ताहयात, जब तक उन्हें स्टोर, ठीक है। यानी कि जो परमानेंट तौर पर हदायत और डेटा को अपने अंदर स्टोर करके रखे, पकड़ के रखे, उसे स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। जैसे कि आपके पास फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी, यूएसबी, ये तो आजकल आम इस्तेमाल हो रही हैं चीज़ें, इनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होगी। यूएसबी तो हर घर में यूज़ हो रही होती है, ठीक है। तो स्टोरेज डिवाइसेस ये होती है हमारे पास। कम्युनिकेशन डिवाइसेस कौन सी होती है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस विच आर यूज टू कम्युनिकेट एंड कनेक्ट अ कंप्यूटर विद अदर कंप्यूटर आर नोन एज कम्युनिकेशन डिवाइसेस। ऐसी डिवाइसेस विच आर यूज जो इस्तेमाल की जाती है टू कम्युनिकेट, ये रब्ता पैदा करने के लिए, एंड कनेक्ट अ कंप्यूटर विद अदर कंप्यूटर, और एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए, वो कौन सी कहलाती हैं, कंप्यूटर। जैसे आजकल आप लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट से आप घर बैठे हर जगह से ना वो कनेक्ट हो जाते हैं। तो जो आपके पास इंटरनेट आ रहा है वो आपके पास कम्युनिकेशन डिवाइस आ रही है, और वो उसकी एग्जांपल क्या है, मोडेम आजकल आ गया है। इंटरनेट के लिए आप इंटरनल मोडेम होती है और एक एक्सटर्नल मोडेम। एक इंटरनल ये जो आपके मोबाइल के अंदर मोडेम लगी होती है ताकि आप इंटरनेट चला सके, और एक्सटर्नल जो आपके घरों में इंटरनेट लगा होता है उसके साथ एक मोडेम लगती है, तो ये वो एक्सटर्नल मोडेम है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने कंप्यूटर को डिस्कस किया है, इसके दो कंपोनेंट्स को हमने डिस्कस किया। हमने लास्ट पीछे पेज में सिस्टम यूनिट को डिस्कस किया था कि सिस्टम यूनिट भी होता है। सिस्टम यूनिट होता क्या है ये तो हमें पता होना चाहिए ना। सिस्टम यूनिट्स इज़ अ बॉक्स वेयर प्रोसेसिंग टेक प्लेस। सिस्टम यूनिट एक ऐसा डब्बा होता है वेयर जहाँ जो प्रोसेसिंग होती है वो वाक़या होती है या टेक प्लेस, जहाँ पर अमल हो रहा होता है प्रोसेसिंग का। इट कंसिस्ट ऑफ द मेन सर्किट, ये मुश्तमिल होती है एक मेन सर्किट बोर्ड पे, प्रोसेसर, एक प्रोसेसर पे, ये देख ले आपको ये बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, मोडेम होती है, मदरबोर्ड होता है, ठीक है, पावर सप्लाई होती है, ग्राफिक कार्ड होते हैं, प्रोसेसर होता है, रैम, हार्ड डिस्क। इन सब चीज़ों को ना हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक एक करके डिस्कस करेंगे फर्दर, ठीक है। तो ये सारी इसमें मौजूद होती हैं। इट कैन बी फाउंड इन डिफरेंट शेप्स एंड साइज़, और ये हमें मिलते हैं मुख्तलिफ शेप यानी कि शिकाल में और साइज़ यानी कि कद के लिहाज से, जो आपके घरों में ये सिस्टम यूनिट यानी कि CPU पड़ा होता है।
सिस्टम यूनिट प्रोटेक्ट इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स फ्रॉम डैमेज, यानी कि सिस्टम यूनिट जो होता है प्रोटेक्ट हिफाजत करता है इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, अंदरूनी जो इलेक्ट्रॉनिक्स अज्जा होते हैं, फ्रॉम डैमेज किसी भी नुकसान से। ठीक है, ये किस लिए ये सिस्टम यूनिट बनाते हैं, इन सब ये सारी चीज़ें ना इसके अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है, तो ये प्रोटेक्ट करते हैं ताकि ये सारी चीज़ें ख़राब ना हों, इसलिए इसे इन सब को सिस्टम यूनिट में रखा जाता है। ठीक है, फर्दर हम इस एक एक कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे इसके। यूजली इन पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम यूनिट कैन बी फाउंड इन 2 शेप, और पर्सनल कंप्यूटर में ना ये 2 शेप में होता है। एक ये नीचे लेटा हुआ देख रहे हैं आप, इस तरीके से डेस्कटॉप शेप, और एक इसे टावर शेप कहते हैं। ठीक है, 2 शेप्स में होता है ये। ज़्यादातर घरों में यही वाली आजकल शेप इन है। ठीक है, इस तरह की चल रही है, और इस तरह की भी ऑफिसेज़ वगैरह में चलती है। तो आज के लेक्चर में हमने कंप्यूटर को डिस्कस किया, इसके बेसिक कंपोनेंट्स को डिस्कस किया, हार्डवेयर को डिस्कस किया, आगे से इसके जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं इन्हें डिस्कस किया, और सिस्टम यूनिट को। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक एक को इन्हें डिस्कस करेंगे। मदरबोर्ड को सबसे पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम मेमोरीज़ की तरफ चलेंगे, जैसे ये रैम और रोम 2 मेमोरीज़ होती हैं, सबको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। आई विश के सब बच्चों को लेक्चर आज का क्लियर हो गया होगा। अगर सब बच्चों को क्लियर हो गया है तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरी ये वीडियो, और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।